हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है ल्यूकोसोलनिया की अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य का ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ल्यूकोसोलनिया एंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ल्यूकोसोलनिया की हम अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की जो संरचना है उसके बारे में आज जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा ये ल्यूकोसोलनिया एक प्रकार का स्पंज है। सबसे सरलतम स्पंज ल्यूकोसोलनिया को कहा जाता है और ल्यूकोसोलनिया में ही सबसे सरल नाल तंत्र यानी कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम बताते हैं स्पंजों में जो ल्यूकोसोलनिया है संघ पॉलीफेरा का प्राणी है, तो संघ पॉलीफेरा के प्राणी ल्यूकोसोलनिया की अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य काट के बारे में आज जानकारी करेंगे। देखिए, जो ल्यूकोसोलनिया है या स्पंजों का जो शरीर है वो तीन भागों में बटा होता है। अगर हम ल्यूकोसोलनिया की बात करें, देखिए ल्यूकोसोलनिया का जो शरीर है, ल्यूकोसोलनिया की जो बॉडी है वो त्रिस्तरीय होती है। इसमें तीन स्तर पाए जाते हैं और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शारीरिक संगठन जो होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर ग्रेड का। इसको ध्यान रखिएगा, कोशिकीय स्तर का होता है। ये को सेलुलर ग्रेड किसे कहेंगे कि इनकी कोई भी कोशिकाएं, फ्रेंड्स, इनकी जो भी सेल्स होंगी बॉडी की वो एक दूसरे में मॉडिफाई हो जाती हैं, एक सेल से दूसरे प्रकार की सेल बन जाती है। इसीलिए इनके शरीर का जो संगठन है वो कोशिकीय स्तर का या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। अब देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ग्रेड का होगा और इसमें तीन स्तर होंगे। सबसे पहला होगा पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म जो स्तर है वो पिनेकोसाइट नामक कोशिकाओं से बना होता है। ये सबसे बाहर का स्तर होता है, बाहरी त्वचा वाला स्तर होता है। दूसरा प्रमुख स्तर होता है जिसको कहते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म यानी कि जहां आंतरिक गुहा या जठर स्तर होता है, यानी कि पेट वाला स्तर होता है, तो इसको कोएनोडर्म कहते हैं। और पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म, पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट से बना होता है और कोएनोडर्म जो स्तर है वो कोएनोसाइट से बना होता है, कीट कोशिकाओं से बना होता है। इसको जठर स्तर कहते हैं। ये स्पंज गुहा के अंदर होता है। स्पंजों के शरीर में जो खाली स्पेस पाया जाता है उसको स्पंजोसील कहते हैं, स्पंज गुहा कहते हैं। उसी में ये कोएनोडर्म स्तर पाया जाता है और कोएनोडर्म जो स्तर बनता है वो बनता है कीट कोशिकाओं से, यानी कि कोएनोसाइट से बनता है। और इन दोनों पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म दोनों स्तरों के बीच में मीसेनकाइम या मीसोग्लोइया पाया जाता है। इसको मीसेनकाइम भी कह देते हैं और मीसोग्लोइया भी कह देते हैं। तो इस प्रकार ये तीन स्तर स्पंजों में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे बाहरी जो स्तर स्पंजों का होता है आज उस पर डिस्कस करते हैं। देखेंगे जो सबसे बाहरी स्तर है, हम स्पंज की अगर हम संरचना बनाएं तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बना रहे हैं। ये हमने स्पंज का बाहरी स्तर तैयार कर रहे हैं। ये जो है कैसा होता है? कोएनोसाइट से बना होता है और बीच बीच में हम पोरस बना रहे हैं। ये कोएनोडर्म स्तर बना रहे हैं सबसे बाहर का। कोएनोसाइट्स, ये सब कोशिकाएं कौन सी हैं? कोएनोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो इसका बाहरी स्तर बनाती हैं। इस प्रकार हम पूरे में कोएनोसाइट्स बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने सबसे बाहरी स्तर बनाया जिसको हम क्या कहेंगे? पिनेकोडर्म। और इन कोशिकाओं को हम पिनेकोसाइट कहते हैं। इन कोशिकाओं का नाम है पिनेकोसाइट। ये पिनेकोसाइट से बना होता है। अब आता देखिए दूसरा, इसके बाद ये जो हमने छिद्र बनाए हैं, ये छिद्र जो है अगले स्तर से अगली कोशिकाएं इसमें लगी रहती हैं और ये छिद्र जो है ऑस्टिया कहलाते हैं। और इनमें ये पोर्स वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। पोरस कोशिकाएं जो पोर बनाती हैं या ऑस्टिया बनाती हैं, इसीलिए इनको पोरोसाइट कहा जाता है। ऑस्टिया बनाने वाली जो कोशिकाएं दूसरे स्तर पर लगी रहती हैं।
ये दूसरे स्तर पर ऑस्टिया बनाने वाली कोशिकाएं होंगी, देखेंगे सब में हमने बना देंगे। और इनको हम पोरोसाइट कहते हैं। और ये छिद्रित होती हैं ये कोशिकाएं, इनके अंदर बीच में एक ट्यूब नाल पाई जाती है, ये नालाकार होती हैं। इस प्रकार ये जो सेल्स हमने बनाई हैं इनको हम पोरोसाइट कहते हैं। ये पोरोसाइट पाई जाती हैं, पोरोसाइट। और जो पिनेकोडर्म है ये रक्षात्मक आवरण है। ये पिनेकोसाइट जो है ये क्या है, स्पंजों की रक्षात्मक आवरण है। इनका काम है स्पंजों को सेफ्टी प्रोवाइड करना। इसके बाद आता है देखिए, और इनको ऑस्टिया भी कहते हैं। पोरोसाइट के अंदर के जो छिद्र होते हैं इनको हम ऑस्टिया कहते हैं। अब आता है इसके दूसरा लेयर, यहां पर स्पंजों में जो इसका मुख होता है उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। स्पंजों के मुख को क्या कहते हैं, ऑस्टियर, ऑस्कुलम। और ये जो पोरोसाइट के अंदर जो छिद्र होते हैं इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। तो ये ऑस्टिया होंगे। जल जो प्रवेश करता है वो ऑस्टिया द्वारा ही स्पंजों में प्रवेश करता है। और इनके जो बीच में जो खाली स्पेस होगा उसको हम स्पंजोसील कहेंगे, बाद में बनाते हैं। और ये जो ऑस्कुलम है तो ऑस्कुलम के आंतरिक स्तर पर भी ये ऑस्कुलम के मुख में क्या पाई जाती है, यहां भी पिनेकोसाइट का स्तर होता है। और ये पिनेकोसाइट क्या करती हैं, इनका काम होता है ये सिकुड़ कर ऑस्कुलम के छिद्र को छोटा या बड़ा कर सकती हैं। ऑस्कुलम का जो ये जो मुख है जिसको हम ऑस्कुलम कह रहे हैं, इसको घटाना बढ़ाने का काम इन पिनेकोसाइट का होता है। ये दोनों स्तर पर पाई जाती हैं। चलिए अब देखिए दूसरा स्तर बनाते हैं इसका। इसके साथ ये दूसरा स्तर हम इसमें बना रहे हैं, आंतरिक स्तर बना रहे हैं। मीसेनकाइम बाद में बनाएंगे। ये कीट कोशिकाओं की लेयर हम जठर स्तर पर कीट कोशिकाएं बना रहे हैं, कोइनोडर्म स्तर बनाएंगे। इनको हम वैसे भी दो भागों में बांटते हैं। ये कीट कोशिकाएं इस प्रकार की होंगी। आगे का भाग कॉलर कहलाता है जो हम बना रहे हैं, और इसमें क्या है, फ्लैजिला पाया जाता है। ये इस तरह से हम सभी को, सारी सेल्स को, कोइनोडर्म को इस तरह से बना देते हैं। देखिए इसमें पीछे का भाग अंडाकार होता है और आगे का भाग एक कॉलर नुमा होता है जिसमें एक फ्लैजिला निकला रहता है। तो इस तरह से हम इसको पूरे स्तर को कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये बाहरी स्तर पिनेकोसाइट से बना है तो ये पिनेकोडर्म कहलाएगा, रेड वाला। और जो ब्लू कलर से हमने ये जो स्तर बनाया है ये कोइनोसाइट से बना है तो इनको कोइनोडर्म कह देते हैं पूरे लेयर को। तो ये किससे बना है, ये कोइनोसाइट से बना है। इनको हम कोइनोसाइट से आई कीट कोशिकाएं इनको कहा जाता है। और कीट कोशिकाओं का काम होता है, कीट कोशिकाएं जो होती हैं ये जल प्रवाह बनाए रखती हैं स्पंजोसील के अंदर। और ये जो खाली स्पेस है ये स्थान इसका स्पंजोसील कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, स्पंजोसील कहते हैं। स्पंज गुहा, स्पंज गुहा के अंदर ऑस्टिया द्वारा जल प्रवेश करता है। और जल का जो प्रवाह है, कोइनोसाइट्स में जो फ्लैजिला पाए जाते हैं ये हिलते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। इनकी गति से ही जल प्रवाह बना रहता है। वाटर इसके अंदर इस ऑस्टिया द्वारा प्रवेश करता है स्पंजोसील में और ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। और वाटर के साथ साथ क्या आ जाते हैं, पोषक तत्व भी आ जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों का जो संचरण है वो वाटर करंट के साथ ही होता है। वाटर करंट अगर नहीं उत्पन्न होगी तो खाद्य पदार्थ नहीं आएंगे। तो पोषण जो है वो वाटर करंट या जल प्रवाह के द्वारा ही प्राप्त होता है। अब आता देखिए इसका दूसरा लेयर जिसे मेसेनकाइम कहेंगे। तो ये बीच में यानी कोइनोडर्म, और ये कोइनोडर्म हो गया, ये पिनेकोडर्म। तो पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के बीच का जो स्तर है ये, इसको हम मेसेनकाइम कहते हैं। और इस मेसेनकाइम में अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। इसके अंदर अमीबॉइड कोशिकाएं होंगी, अमीबा लाइक ये अमीबॉइड सेल होंगी, सेल्स होंगी। और अमीबॉइड सेल्स भी कई प्रकार की सेल्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये कई प्रकार की होंगी। और इसके अलावा अमीबॉइड सेल्स के अलावा ये मेसेनकाइम जो स्तर है इसको हम क्या कहेंगे, मेसेनकाइम। और ये मेसेनकाइम स्तर में
मीसेनकाइम में ये अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं, अमीबा लाइक अमीबॉइड सेल्स होंगी। और इसके अंदर ये जो द्रव है, जिलेटिनस द्रव में ये सब तैरती रहती हैं अमीबाइड कोशिकाएं। ये जिलेटिनस फ्लूइड होता है या जिलेटिनस मैट्रिक्स कहेंगे इसको, जिलेटिनस फ्लूइड या जिलेटिनस मैट्रिक्स। जिलेटिनस मैट्रिक्स में अमीबॉइड सेल्स जो हैं क्या है, तैरती रहती हैं। तो ये तीसरा स्तर हो जाता है मीसेनकाइम। और ये वाला ये तो है ही, आपको मैंने बताया कि ये स्पंजोसील स्पंज गुहा है, स्पंजों का ये विशेष लक्षण है। तो ल्यूकोसिलोनिया की इस प्रकार डियर फ्रेंड्स ये जो है अनुदैर्ध्य काट यानी कि लंब काट कंप्लीट हो जाती है। और अब हम इसी को अगर हम देखें अनुप्रस्थ काट, अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ये राउंड स्ट्रक्चर आएगी। राउंड को भी देख लेते हैं, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा अगर हम इसको राउंड स्ट्रक्चर के रूप में बनाएं तो। देखिए यही है, अगर हम इसी को अगर राउंड बना लेंगे तो ये राउंड हो जाएगी, सेल्स यही होनी है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां देखेंगे सबसे बाहर पिनेकोडर्म बनाएंगे, पिनेकोसाइट्स हैं ये। बाहर की तरफ क्या बनाएंगे, पिनेकोसाइट। अगर हम टीएस देखें, टीएस ऑफ ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया की टीएस अगर हम बनाएंगे तो ये भी बहुत आसान है। बाहर का स्तर क्या हो गया, ये पिनेकोसाइट बनाई हमने। उसके बाद ये बनाई पोरोसाइट, ये पोरोसाइट हो गई, ये सब पोरोसाइट बना दिया हमने। देखो कितना आसानी से, कितना इजीली हम किसी भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जो स्तर है ये पिनेकोडर्म हो गया, और जो जठर स्तर है ये जठर स्तर हो जाएगा, ये जठर स्तर हो गया। जठर स्तर पर हम कौन सी लेयर्स बना रहे हैं, ये कोएनोसाइट्स बना रहे हैं। और कोनोसाइट्स किस प्रकार बनेंगी, ये सब कोनोसाइट, इस प्रकार आप लोग कोनोसाइट बना देंगे। तो ऐसे ही पूरी लेयर पे कोनोसाइट हो गई, तो ये कोनोसाइट हो गई। और ये अमीबॉइड सेल, जिलेटिनस रिंग के अंदर अमीबॉइड सेल्स पाई गई। और ये बीच में स्पंजोसील होगा, स्पंज गुहा होती है। तो यहाँ मैं समझता हूँ इसको पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है मुझे, आप लोग समझ गए होंगे। एक जैसे ये वाला पार्ट बन गया, ऐसे ही दूसरा बन गया। ये कोएनोसाइट्स हो गई, ये पोरोसाइट हो गई, ये कोएनोसाइट हो गई, ये कोएनोसाइट का लेयर हो गया, तो ये कोएनोसाइट हो गई। और ये यहाँ पर ये मीसेनकाइम और अमीबॉइड सेल्स हो गई। तो इस तरह से ये टीएस भी इसकी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए जो अमीबॉइड सेल्स हैं, जो जिलेटिनस मैट्रिक्स में जो अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में भी आज हम बताते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है स्पंजों में वो सेलुलर ग्रेड का होता है। पिनेकोसाइट पहली लेयर है जो पिनेकोडर्म का निर्माण करती है, और बाहर की तरफ पिनेकोसाइट्स पाई जाती हैं। और पिनेकोसाइट के बीच बीच में जो छिद्रित होती हैं, उन जो ऑस्टिया का निर्माण करती हैं, वो पोरोसाइट कहलाती हैं। और जो तीसरा लेयर होता है जठर स्तर पर कोएनोसाइट्स का होता है, कीट कोशिकाओं का बना होता है। और ये स्पंजोसील में वाटर करंट यानी कि जल की धारा को बनाए रखती है, और इससे स्पंज जो है पोषण प्राप्त करते हैं। और अमीबोसाइट जो कोशिकाएं हैं ये जिलेटिनस मैट्रिक्स में पाई जाती हैं। और ये जो जिलेटिनस मैट्रिक्स होगा, और इसमें अमीबॉइड सेल्स निम्नलिखित 8 प्रकार की होती हैं। जो पहली है थीसोसाइट। थीसोसाइट फूड स्टोर करने का काम करती है, ये खाद्य धानियों की तरह होती हैं, और ये इनमें खाद्य संचित रहता है, भोजन संचित रहता है। उसके बाद दूसरे आती हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स जो है ये रिजर्व सेल्स हैं, और इनमें विभाजन की कैपेसिटी होती है। विभाजित होकर ये आर्कियोसाइट ही एक कोशिका से या किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण आर्कियोसाइट कर सकती है। फिर आता मायोसाइट। मायोसाइट जो है ऑस्कुलम को छोटा या बड़ा करने का काम करती हैं, यानी कि ऑस्कुलम के मुख के पास मायोसाइट्स पाई जाती हैं। उसके बाद आती है क्रोमोसाइट। क्रोमोसाइट में पिगमेंट्स भरे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, और इनमें उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, इसीलिए इनको उत्सर्जी कोशिकाएं भी कहा जा सकता है क्रोमोसाइट्स को। फिर आता है कोलोनोसाइट्स। कोलोनोसाइट्स चूंकि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है स्पंजों में, तो ये नर्व सेल्स की तरह काम करती हैं कोलोनोसाइट्स। कोलोनोसाइट नर्वस सिस्टम की तरह काम करती हैं, लेकिन नर्व सेल्स नहीं होती हैं ये, लेकिन नर्व सेल के समान कार्य करती हैं। फिर आता है ट्रोफोसाइट। ट्रोफोसाइट नर्व सेल्स होती हैं जो वृद्धि कर रही या डेवलपमेंट कर रही जो सेल्स हैं, उनको खाना पहुंचाने का काम
ट्रोफोसाइट करती हैं। और उसके बाद आते हैं कैल्कोब्लास्ट। ये कैल्कोब्लास्ट जो कोशिकाएं होती हैं, अमीबॉइड सेल होती हैं, ये भी ये स्पाइक्यूल्स का निर्माण करती हैं, कंटिकाओं का, जो कंटिकाएं लगी रहती हैं। और ये कंटिकाएं हमने अभी देखो बनाया नहीं, इसको बताते हैं, अभी दोबारा एक चीज रह गई है। तो कैल्कोब्लास्ट कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। कंटिकाएं मोनोएक्सॉन, टेराएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन हो सकती हैं। ये कंटिकाएं कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। ये ट्राईएक्सॉन हो सकती हैं, मोनोएक्सॉन हो सकती हैं या टेट्राएक्सॉन हो सकती हैं। 1 2 3 4 कंटिकाएं वाली भी हो सकती हैं। फिर आती है जर्म सेल्स। ये जो जर्म सेल्स हैं यानी कि जनन कोशिकाएं, ये जनन कोशिकाएं युग्मक निर्माण करती हैं। जनन काल में नर और मादा युग्मकों का निर्माण ये करती हैं। अब देखिएगा यहां पर हम पुनः बना रहे हैं ये जो पिनेको अमीबॉइड सेल हैं, ये चीज रह गई। अमीबॉइड सेल, यही सेल्स जो है क्या बनाती हैं, ये कंटिकाओं का निर्माण यहीं से होता है अमीबॉइड सेल से। ये ट्राईरेडिएट या मोनोएक्सॉन हो सकती हैं। ये कंटिकाएं कहां से निकलती हैं, ये सब मीसेनकाइम से। मीसेनकाइम की अमीबॉइड सेल्स ही इन कंटिकाओं का निर्माण करती हैं। ये ट्राईएक्सॉन भी हो सकती हैं और टेट्राएक्सॉन और मोनोएक्सॉन, ये तीनों प्रकार की हो सकती हैं। ये यहां से भी आप लोग इनको इस तरह से निकाल के दिखा सकते हैं। ये इस तरह से ये कंटिकाएं लगी रहती हैं। इस प्रकार ये जो है स्पंजों की अनुप्रस्थ काट, स्पंजों की अनुदैर्ध्य काट और अनुप्रस्थ काट दोनों कंप्लीट हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।